हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इस चैप्टर में हमने इनिशियली फंक्शन का डेफिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से उसे डिस्कस किया है, फिर डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन कंसेप्ट को भी डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इन पूरे कंसेप्ट्स को हमें एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उसकी बहुत हमें हेल्प रहेगी। ठीक है, देखिए उन्हीं कंसेप्ट्स को हमें यहाँ पे यूज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स दिया है। ऐसा है तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सब क्वेश्चन ए और सब क्वेश्चन बी में हमें अलग अलग एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के वैल्यू दिए गए। इस कंडीशन को हमें यूज करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, और इस कंडीशन को यूज करके एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के वैल्यू यूज करके यहां पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन ए में हम अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं, देखिए इट इज गिवन, ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट इज एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर। जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 11x स्क्वायर। इसे अगर ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब एक्स रेज टू 4 माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब अगर सपोज यहाँ से x स्क्वायर को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 9 रहेगा, क्योंकि हमने x स्क्वायर को बाहर लिया है। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं और x स्क्वायर इक्वल्स टू ले सकते हैं हम 9। माइनस 9 को अगर ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस 9, मतलब x का वैल्यू या तो 0 रहेगा या फिर x इक्वल्स टू रहेगा प्लस माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी हमें कितना मिलेगा 9, प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना है 9। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास x के देखिए कौन कौन से वैल्यू रहेंगे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 3। ये रहेंगे x के वैल्यू जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। उसी प्रकार से सब क्वेश्चन बी में भी हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेना है जी ऑफ एक्स, इट इज गिवन। ठीक है ना, ये हमें कंडीशन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं रूट एक्स माइनस 3, जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस माइनस एक्स को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, या फिर माइनस 3 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास रूट एक्स इक्वल्स टू रहेगा 5 माइनस एक्स और ये प्लस 3 होगा अगर ट्रांसफर करेंगे तो। इसका मतलब रूट एक्स इक्वल्स टू रहेगा 8 माइनस एक्स। अब यहाँ पे दोनों साइड का हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे तो रूट में x दिख रहा है, तो ये रूट यहाँ से रिमूव करने के लिए दोनों साइड का हमें स्क्वायर लेना होगा। रूट x का स्क्वायर मतलब ये सिंपली हमें x मिलेगा, और राइट हैंड साइड में होगा 8 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। इसका मतलब x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, इट विल बी 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। अगर इस टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0 इक्वल्स टू, मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर बाद में लिखता हूँ यहाँ पे माइनस 16x। इस x को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे रहेगा 64। इसका मतलब 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 इक्वल टू 0 रहेगा, एंड इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंबाइनिंग स्क्वायर मेथड और फॉर्मूला मेथड। यहाँ पे इसके फैक्टर्स नहीं हम ले सकते हैं, मतलब 64 के फैक्टर्स लेना है जिसका सम हमें मिडल टर्म का कोएफिशिएंट माइनस 17 मिलना चाहिए। तो इस वजह से अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स हम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड। उसके लिए इसे कंपेयर करना होगा। अब इस इक्वेशन को सपोज हमने कंपेयर किया, ध्यान दीजिए, कंपेयरिंग विथ, क्योंकि आपने क्लास 10th में इसे यूज किया है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड को। तो इसे कंपेयर करना है हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a का वैल्यू स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब a इक्वल टू 1। फिर b इक्वल टू हमारे पास रहेगा -c और c का वैल्यू रहेगा 64, b का -17 और c का वैल्यू 64। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट एक बार फाइंड कर लेते हैं या फिर वैल्यू आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते तो भी चलेगा। देखिए बाय फॉर्मूला मेथड x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या लेते हैं हम b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में यूज किया है। नाउ x इक्वल्स टू -b मतलब माइनस माइनस प्लस 17 होगा, समझ रहे हैं आप, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस ऑफ -17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। व्हाट इज b? -17, -17 का स्क्वायर 289, फिर -4ac, a का वैल्यू 1 है, ओके, c का वैल्यू 64 है, 4 इंटू 64 इट विल बी 256, ठीक है। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1 इज 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए इसका सब्सट्रैक्शन हमें क्या मिलेगा, 9 माइनस 6 इट इज 3, ओके, 8 माइनस 5 इट इज 3। तो 289 माइनस 256 इसका आंसर मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 33, फिर यहाँ पे रहेगा 2। इसका मतलब हमारे पास x के दो वैल्यू है, एक है 17 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 का वैल्यू, और x इक्वल्स टू रहेगा 17 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास x के हमें दो वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x, ये कंडीशन को यूज करके हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ f ऑफ x इक्वल्स टू a माइनस x अपॉन b माइनस x, f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड एंड f ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, फाइंड a एंड b। देखिए यहाँ पे हमें तीन बातें दी गई है, एक f ऑफ x का वैल्यू, फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया है f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब इट इज नॉट डिफाइंड, मतलब इट इज इंफिनिटी। हमें पता है इंफिनिटी तभी हमें वैल्यू मिलेगा जब डिनोमिनेटर में 0 रहेगा। इस f ऑफ x का डिनोमिनेटर अगर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास f ऑफ x है a माइनस x अपॉन b माइनस x, ध्यान दीजिए, और हमें क्या दिया है, f ऑफ 2 इज नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। हम इसमें इस f ऑफ x में ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 2 इन f ऑफ x। इस f ऑफ x में हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये मिलेगा हमें f ऑफ 2 इक्वल्स टू a माइनस 2 अपॉन b माइनस 2। बट लेकिन यहाँ पे हमें f ऑफ 2 क्या दिया है, बट f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ये नॉट डिफाइंड, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तभी इसका आंसर इंफिनिटी मिलेगा। देखिए अनडिफाइंड इसका मतलब क्या, दैट इज इंफिनिटी। ठीक है ना, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं चाहे तो, दैट इज इंफिनिटी। और ये कब पॉसिबल है, जब इसका डिनोमिनेटर b माइनस 2 ये 0 बनेगा। जब भी डिनोमिनेटर 0 बनता है तो उसका आंसर आता है इंफिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे b माइनस 2 इक्वल टू 0 लिया है, वाई, बिकॉज f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड। इसका मतलब b इक्वल्स टू अब हमारे पास रहेगा 2। तो देखिए अब हमने b का यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया है। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है a का, हमें a और b फाइंड करने थे। देखिए फ्रेंड्स, साथ में हमें f ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का जो f ऑफ x है, पुट x इक्वल्स टू 3 इन f ऑफ x। इस f ऑफ x में x का वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ इट विल बी f ऑफ 3 इक्वल्स टू a माइनस 3 अपॉन b माइनस 3। ठीक है, लेकिन देखिए देयरफॉर f ऑफ 3 इक्वल्स टू a माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 3, सिंस b का जस्ट हमने वैल्यू फाइंड किया है, कितना है, 2 है।
तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। इसका मतलब एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू रहेगा a माइनस 3 अपॉन माइनस 1। ओके, लेकिन हमें एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या दिया है 5, बट एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 5। इसका मतलब a माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 5, मतलब a माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5। इसका मतलब a इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3, मतलब a का वैल्यू रहेगा यहाँ पे -2। ठीक है, b का वैल्यू हमारे पास 2 है और a का वैल्यू -2 है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें f ऑफ 2 अनडिफाइंड दिया है, f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड। इसका मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी रहेगा। इसका आंसर इन्फिनिटी तभी पॉसिबल होगा जब डिनोमिनेटर में 0 रहेगा, इसलिए हमने ये अनडिफाइंड दिया है, इसलिए b -2 इक्वल टू हमने 0 लिया एंड देयरफॉर b का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 2। अब b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू -2, तो यहाँ पे हमें a और b फाइंड करने थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस भी किया है। जैसे सपोज ये सेट A है और ये सेट B है। अगर सेट A से सेट B पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो इस सेट A को हम कहते हैं डोमेन और इस सेट B को हम कहते हैं कोडोमेन। ये आपको पता है, मतलब जहां से हम वैल्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन है तो इसमें जो x के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज कॉल्ड, उस x के वैल्यू के सेट को हम कहेंगे डोमेन। और फिर इससे हमें, और ये जो सेट B है इसे कहेंगे हम कोडोमेन। मतलब अब इसमें भी यहाँ के एलिमेंट के इधर जो इमेजेस है उनका जो सेट बनेगा, मतलब सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट के लिए इमेजेस है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ लिया मैंने A B C D E F। 1 एसोसिएट विथ A, 2 एसोसिएट विथ B, 3 एसोसिएट विथ C एंड 4 एसोसिएट विथ D। तो यहाँ पे A B C D इन एलिमेंट्स के लिए इधर प्री इमेजेस है, तो इसका जो सेट रहेगा, मतलब ये जो सेट A B C D, ये जो सेट रहता है इस सेट को कहते हैं हम रेंज। जिन एलिमेंट्स को प्री इमेजेस रहेंगे सेट A में, उन एलिमेंट के सेट को कहा जाता है रेंज। ये कंप्लीट कोडोमेन है। इस कोडोमेन में एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, A B C D E F, ये पूरे एलिमेंट कोडोमेन में रहेंगे। ये पूरे एलिमेंट्स जो है ये कोडोमेन में है, लेकिन इसमें से ऐसे एलिमेंट जिसके हमें इधर प्री इमेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि हम A को 1 का इमेज कहेंगे, B इज द इमेज ऑफ 2, C इज द इमेज ऑफ 3 एंड D इज द इमेज ऑफ 4, ऐसा कहते हैं। एंड 1 इज द प्री इमेज ऑफ A, 2 इज द प्री इमेज ऑफ B, 3 इज द प्री इमेज ऑफ C, 4 इज द प्री इमेज ऑफ D, ऐसा हम कहते हैं। मतलब जिन सेट्स को, जिन एलिमेंट्स को इधर प्री इमेजेस है, उन एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं रेंज। तो रेंज ये यहाँ पे A B C D, सिर्फ रेंज में इतने ही एलिमेंट्स रहेंगे। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अब यहाँ पे हमें डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, डोमेन मतलब जो वैल्यू हम फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन में हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। मतलब f ऑफ x में जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x के, उन सभी वैल्यू के सेट को हम कहेंगे डोमेन। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन हमें दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू 7x² प्लस 4x माइनस 1। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी रियल नंबर को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका जो डोमेन रहेगा हम क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x। ओके, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज x बिलोंग्स टू R। ठीक है ना, डोमेन ऑफ f ऑफ x जो रहेगा तो ये यहाँ पे हमारे पास रहेगा, या फिर हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज डिफाइन। ओके, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज डिफाइन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप किसी भी रियल नंबर को यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट वेल डिफाइन f ऑफ x। डिफाइन है, हाँ, अगर डिनोमिनेटर में x रहता, x का वैल्यू हम 0 लेते तो वहां जाके आगे जाके हमें इन्फिनिटी आंसर मिलता, मतलब वो नॉट डिफाइन रहता। लेकिन यहां पे आप किसी भी रियल नंबर को यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट वेल डिफाइन आंसर, मतलब वेल आपको नंबर ही मिलेगा, नंबर मतलब डिफाइन रहेगा। इसलिए इस f ऑफ x का जो डोमेन है ये कंप्लीट रियल नंबर का सेट आप यहां पे R कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ओके।
तो डोमेन यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर रहेगा इस फंक्शन के लिए। अब हमें फाइंड करना है इसका रेंज, मतलब कौन कौन से, ये यहां से जो भी x हम कंसीडर करेंगे वो x हमें कौन कौन सा वैल्यू देगा f ऑफ x का। f ऑफ x का जो वैल्यू मिलेगा उसे कहेंगे हम रेंज। जैसे सपोज हमने x का वैल्यू यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये होगा 7, एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 1 4, 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 1 10, तो ये 10 एलिमेंट आ गया रेंज में। मतलब रियल नंबर जो अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट हम करेंगे x की जगह, जो आंसर हमें मिलेगा उन सभी आंसर का जो सेट रहेगा उस सेट को कहते हैं हम रेंज। ठीक है ना। f ऑफ x के जो हमें वैल्यूज मिलते हैं उन f ऑफ x के वैल्यूज के सेट को हम कहते हैं रेंज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास क्या है, 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये है हमारे पास f ऑफ x। मैं यहां पे मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर यूज करता हूं, तो इसके लिए हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं f ऑफ x इक्वल्स टू लेता हूँ 7, इस 7 को मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस ये रहेगा 4/7x और फिर ये माइनस 1/7, क्योंकि जब भी हमें मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर यूज करना रहता है हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए 1। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट है 4/7, मतलब x का कोएफिशिएंट 4/7 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से। ये हमारे स्टेप्स हैं मतलब आप कंप्लीट स्क्वायर के। 1/2 से अगर 4/7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से 4/7 को डिवाइड करना है, तो यू विल गेट दैट 2/7। मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट रहता है उसे मल्टीप्लाई करना रहता है 1/2 से। 1/2 से हमेशा जब आप मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर यूज करते हो सबसे पहले आपको क्या देखना रहता है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है क्या। 1 नहीं था तो हमने 7 को यहां पे बाहर लिया। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 मिल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 4/7, फिर उसे मल्टीप्लाई किया है हमने 1/2 से। 1/2 इंटू 4/7 2/7, तो ये जो 2/7 आपको मिलेगा इसका स्क्वायर हमें प्लस और माइनस लेना है। मतलब यहाँ पे रहेगा, ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 4/7x, 2/7 का स्क्वायर क्या रहेगा, इट विल बी 4/49। तो 4/49 को प्लस और माइनस लेना है, फिर यहाँ पे माइनस 4/49 और फिर ये रहेगा माइनस 1/7। ठीक है ना। हमने सेम टर्म को प्लस और माइनस किया है, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस टर्म को प्लस लिया है उसी टर्म को हमने यहाँ पे माइनस किया है। एंड देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू ये 7 एज इट इज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने 3 टर्म्स है, कौन कौन से, ये x स्क्वायर से लेके 4/49 तक, ये जो 3 टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 3 टर्म्स क्या है, ध्यान दीजिए, ये 3 टर्म्स अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मतलब हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर, इस स्क्वायर टर्म का स्क्वायर रूट x, इस 4/49 का स्क्वायर रूट 2/7, फिर मिडिल टर्म का साइन प्लस और इसका लिखेंगे हम स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपांड करते हो तो आपको यही मिलेगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे और इसका एक्सपांशन लोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर प्लस 4/7x प्लस 4/49 इज द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका एलसीएम हमें मिलेगा 49। इस 49 को 49 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे ना आप। सबसे पहले मैं यहाँ से माइनस साइन को पहले बाहर लेता हूँ, फिर आपको समझेगा। मैंने माइनस साइन को अगर बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, 4/49 प्लस 1/7, क्योंकि हमने बाहर क्या लिया है, माइनस साइन। फिर नाउ देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू 7 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें 49। इस 49 को 49 से डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 रहेगा। 49 को 7 से डिवाइड किया तो 7 मिलेगा, 7 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिलेगा हमें 7। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे जाके हम इसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 7 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2/7 और फिर यह रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस कितना है, 11/49। ठीक है ना, 4 + 7 11, 11/49। अब इस 7 से अगर कंप्लीट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल्स टू 7 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 7 इंटू 11/49। इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा 7 इंटू x प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर।
7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 7, ठीक है ना, 7 7 जा 49। तो अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या मिल रहा है, 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, माइनस 11/7। ये जो एफ ऑफ एक्स हमें दिया था, इस एफ ऑफ एक्स को हम इस प्रकार से यहां तक खींच के लाए हैं, उसे इस प्रकार से यहां तक हमने मॉडिफाई करके लाया है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा हमें, देखिए फ्रेंड्स हमें पता है x प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर, किसी भी टर्म का स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लीजिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका स्क्वायर या तो आपको 0 मिलेगा या फिर ग्रेटर देन 0 मिलेगा। मतलब x प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये जो सिंबल है यहां पे आपको दिख रहा है ना, इस सिंबल को कहा जाता है फॉर ऑल। इसको आपको मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर में क्लास 12th में मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो पहला चैप्टर है वहां पे इसे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऐसा वहां पे कंसीडर करते हैं, तो इसे कहेंगे हम फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब देखिए फ्रेंड्स आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हो या तो वो 0 रहेगा या फिर 0 से, मतलब पॉजिटिव ही मिलेगा, या तो 0 या फिर पॉजिटिव मिलेगा। अगर इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू 0, दोनों साइड को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी यहां पे 0 ही हो जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, समझ रहे आप, एंड देयरफॉर 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों साइड में से हम 11/7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 माइनस 11/7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। एंड देयरफॉर देखिए फ्रेंड्स इसे हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 11/7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 11/7। 0 माइनस 11/7 मतलब माइनस 11/7 फॉर ऑल, ओके, यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब व्हाट इज दिस, 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, इसे अगर सपोज हमने फर्स्ट कहा या फिर 1 कहा, ये किसका वैल्यू है, 7 इंटू एक्स प्लस 2/7 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 11/7, इट इज एफ ऑफ एक्स, एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 11/7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहां पे चाहे तो हम लिख सकते हैं यूजिंग 1, हमने 1 को यूज किया है, ठीक है, यहां पे 1 को यूज करके इस पूरे टर्म को हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स के जो वैल्यूज हमें मिलेंगे ये माइनस 11/7 या उससे बड़े रहेंगे। देखिए माइनस 0 इधर रहेगा, माइनस 11/7 0, माइनस 11/7 रह सकती है वैल्यू, ये माइनस 11/7 या फिर इससे बड़ी मतलब इधर जाएगी ये, ओके, इधर मतलब कहां जा रही है, अप टू इंफिनिटी जा सकती है, कहीं पे भी कहीं तक भी जा सकती है। तो इसका मतलब यहां का जो एफ ऑफ एक्स है, दिस एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, मैं इंटरवल यूज कर रहा हूं, देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे कहते हैं हम क्लोज, ये क्लोज के लिए यूज किया जाता है। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस 11/7, क्योंकि माइनस 11/7 इसका वैल्यू हो सकता है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस 11/7 हो सकता है, तो मैंने बाउंड्री को क्लोज किया है। अगर इस प्रकार से रहता है तो ये रहता है ओपन, मतलब माइनस 11/7 नहीं होगा, लेकिन यहां पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, माइनस 11 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इक्वल टू हो सकता है, एफ ऑफ एक्स माइनस 11/7 हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पे लिया है क्लोज। अगर ये इस प्रकार से रहता, ग्रेटर देन, सिंपली ग्रेटर देन रहता, तो मैं ओपन इंटरवल माइनस 11 मतलब सिंपल ब्रैकेट लेता, ठीक है। यहां पे हमने क्लोज ब्रैकेट क्यों लिया है, क्योंकि यहां पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये माइनस 11/7 पॉसिबल है, मतलब इक्वल टू हो सकता है, इसलिए मैंने उसको वहां पे उस बाउंड्री को क्लोज किया है। और लेकिन यहां इधर कहां तक जा रहा है, इधर जा रहा है अप टू इंफिनिटी, ध्यान दीजिए इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी हमें पता ही नहीं है, जो पता नहीं रहता है उसे, जो डिफाइन नहीं रहता है उसे कहते हैं हम इंफिनिटी, नॉट डिफाइन। जो पता नहीं है उसे हम क्लोज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं तो उसको कैसे हाथ में पकड़ के रखेंगे, हाथ में किसको पकड़ना है, जो पता है उसको पकड़ना है, मतलब हमारे हाथ में क्या रहेगा, जो पता है, जो पता नहीं उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम क्लोज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इंफिनिटी, ये यहाँ पे ओपन इंटरवल, मतलब ये ओपन का सिंबल यूज करेंगे। और ये जो इंटरवल आपके सामने, इसका मतलब माइनस 11/7 से लेके ये पूरे कंटिन्यू वैल्यू है, ये कंटिन्यू है, इसलिए इंटरवल के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं। तो आप इसे सेमी क्लोज या फिर सेमी ओपन कह सकते हैं। किस साइड से क्लोज है,
ये लेफ्ट साइड से क्लोज है, तो इसे आप कह सकते हैं लेफ्ट क्लोज इंटरवल, या फिर आप इसे कह सकते हो राइट ओपन इंटरवल। ये राइट साइड से ओपन है, लेफ्ट साइड से क्लोज है, इसलिए या तो आप इसे सेमी ओपन ऐसा कह सकते हो, या फिर लेफ्ट क्लोज ऐसा कह सकते हो, या फिर राइट ओपन ऐसा भी कह सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स जो है, इसका जो रेंज है, देखिए ध्यान दीजिए, इसका रेंज यहां पे आपको यही मिलेगा। ओके, तो अब मैं लास्ट में रेंज लिखता हूं क्योंकि हमें डोमेन और रेंज पूछा गया है। तो इसका जो रेंज है एफ ऑफ एक्स का रेंज इक्वल टू रहेगा, ध्यान दीजिए, रेंज इक्वल टू -11/7 कॉमा इन्फिनिटी। इस प्रकार का इंटरवल आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें डोमेन और रेंज पूछा गया था। डोमेन हमने यहां पे फाइंड किया है, डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर, पूरे रियल नंबर के वैल्यूज, मतलब सभी रियल नंबर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये रहेगा इसका डोमेन, और इसे कहेंगे हम यहां पे रेंज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन बी में हमें जी ऑफ एक्स यहां पे दिया है x+4/x-2। ठीक है, देखिए यहां का जो जी ऑफ एक्स है ये तभी डिफाइन नहीं होगा जब x 2 रहेगा, मतलब जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइन ओनली जब यहां का x क्या होगा, 2 होगा। क्यों अगर यहां पे x 2 होगा तो 2 - 2 हमें 0 मिलेगा। x+4/0 मतलब इट गोज टू इंफिनिटी, मतलब उस टाइम ये नॉट डिफाइंड रहेगा, ओनली इफ x = 2। बाकी आप x का कोई भी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो डोमेन रहेगा, ध्यान दीजिए, इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, जिसमें से सिर्फ हमें यहां का 2 जो है इसे एलिमिनेट कर देना है। मतलब सभी रियल नंबर हम ले सकते हैं सिर्फ एक्सेप्ट 2, इसलिए डोमेन हम r माइनस सिंगलटन सेट 2 इस प्रकार से इसे कंसिडर करेंगे। चाहे तो आप सेट के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो। ठीक है, सेट के फॉर्म में लिखना है तो x, तो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसा भी हम यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए, फिर इसके बाद में अब हमें फाइंड करना है इसका रेंज। ठीक है, हम कंसीडर करते हैं लेट y इक्वल्स टू, ठीक है ना, इसका रेंज हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहां पे देखिए कंसीडर करेंगे। ओके, या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x, इसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट y इक्वल्स टू x+4/x-2। अब हमें इसका रेंज फाइंड करना है, मतलब इसे अब हम इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए x-2 से अगर y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी xy माइनस 2y इक्वल्स टू रहेगा x+4। ठीक है, इस -2y को ट्रांसफर करेंगे तो xy इक्वल टू हमें मिलेगा x+4। ओके, और इस x को इधर ट्रांसफर करते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए इस x को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 2y को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, मतलब ये 2y+4 रहेगा। फिर उसके बाद देखिए xy इक्वल्स टू रहेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से x अगर बाहर लेते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट ये यहाँ पे हमें y-1 मिलेगा। x इंटू y-1 इक्वल्स टू 2y+4, इसका मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 2y+4/y-1। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं रहेगा, जब y का वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है, देखिए इस रेंज में हमें क्या कंसीडर करना है, हम कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर ले सकते हैं, सिर्फ यहां से हमें 1 नहीं लेते आएगा रियल नंबर के सेट में। क्यों, क्योंकि अगर 1 हमने यहां पे कंसीडर किया तो 1 - 1 0 होगा, दिस फंक्शन अपॉन 0 गोज टू इन्फिनिटी, ये डिफाइन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब रेंज हम सभी रियल नंबर को कंसीडर कर सकते हैं, रियल नंबर का सेट हम रेंज कंसीडर कर सकते हैं, सिर्फ उसमें से हमें 1 को, इस सिंगलटन सेट को जिसमें 1 ही एलिमेंट रहता है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट था तो इसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं, इस सिंगलटन सेट को हमने सेट ऑफ रियल नंबर से माइनस किया था, उसी प्रकार से यहाँ पे इस सिंगलटन सेट को हमें सेट ऑफ रियल नंबर से माइनस करना है। नाउ दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल y such that y belongs to r and y is not equal to 1। ओके, इस प्रकार से ये रहेगा। फिर इसके बाद देखिए हम यहाँ पे हमारे पास h ऑफ x जो है ये है स्क्वायर रूट ऑफ x + 5/5 + x। ठीक है ना,
देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5। अगर स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x रहता, सपोज इस प्रकार से रहता स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x, तो इसका आंसर हम लिखते 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x। तो उसी प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अब आगे हम किस प्रकार से कंसिडर करेंगे। यहां पे हमें फाइंड करना है इसका सबसे पहले डोमेन। देखिए फ्रेंड्स, ये h ऑफ x कब डिफाइन नहीं रहेगा, h ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। कब? जब यहां पे, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं h ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल ओनली इफ नॉट डिफाइंड, या फिर h ऑफ x इज डिफाइंड, ऐसा भी ले सकते हैं। h ऑफ x इज डिफाइंड, कब डिफाइन नहीं रहेगा ऐसा लिख सकते हैं, या फिर कब डिफाइन रहेगा ऐसा भी लिख सकते। डिफाइन कब नहीं रहेगा, जब यहां पे अंडर रूट में जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हमें लेस देन 0 मिलता है, मतलब x प्लस 5 अगर लेस देन 0 होगा, x प्लस 5 अगर लेस देन 0 है तो रूट में निगेटिव नंबर मिलेगा। अगर रूट में निगेटिव नंबर है तो इसका मतलब उसका आंसर में रियल नंबर नहीं, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम रियल नंबर फाइंडिंग एज अ रियल नंबर कंसीडर नहीं करते, इसीलिए तो हमने वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना। तो देखिए, ये तभी डिफाइन होगा जब x प्लस 5 ये वैल्यू ग्रेटर दैन, इज डिफाइंड ओनली इफ, ऐसा लिखेंगे, इज डिफाइंड ओनली इफ, जब यहां का x प्लस 5 हमें यहां पे मिलेगा ग्रेटर दैन 0, तभी हम यहां पे इसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, h ऑफ x इज डिफाइंड ओनली इफ x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0। x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x ग्रेटर दैन -5। ओके, x ग्रेटर दैन -5। तो इसलिए इसका जो डोमेन है, हम डोमेन किस प्रकार से कंसीडर करेंगे, डोमेन इज द ओपन इंटरवल -5 कॉमा इंफिनिटी। -5 से आप इंफिनिटी तक जा सकते हो। x हमारा -5 से बड़ा रहना चाहिए। -5 से बड़ा मतलब कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हमने यहां पे ओपन इंटरवल ओपन क्यों लिया है, बिकॉज x ग्रेटर दैन -5 है। x ग्रेटर दैन -5 मतलब हम बाउंड्री नहीं ले सकते, -5 से बड़े नंबर, -5 से कहां तक, इंफिनिटी तक के नंबर हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। ये रहा इसका डोमेन। अब देखिए, x ग्रेटर दैन -5 है, इसका मतलब x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 है। x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, ये वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। ओके, x प्लस 5, x ग्रेटर दैन -5 मतलब x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0। तो ये यहाँ का जो x प्लस 5 रहेगा, ध्यान दीजिए, इस x प्लस 5 को, इसका रूट भी हम ग्रेटर दैन 0 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसका रूट भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, ग्रेटर दैन 0। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 भी ग्रेटर दैन 0 रहेगा। वाई? 1 ग्रेटर दैन 0 रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 रहता है, मतलब 1 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इट इज अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 1 अपॉन, देखिए 1 क्या है, पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव का आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, दिस वैल्यू आल्सो ग्रेटर दैन 0। एंड व्हाट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5, इट इज h ऑफ x। ओके, चाहे तो आप इसे फर्स्ट कह सकते हो, मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर h ऑफ x ग्रेटर दैन 0, चाहे तो मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट। हमने किसको यूज किया है, फर्स्ट को यूज किया है। h ऑफ x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहां का जो रेंज है, ये रेंज क्या रहेगा, रेंज इज, हमें 0 से बड़ा कोई भी नंबर चलता है, लेकिन 0 नहीं, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, इसका मतलब ओपन इंटरवल 0 यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक, इन्फिनिटी तक ये चलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो रेंज है, इसका रेंज मिलेगा ओपन इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी। डोमेन मिला है हमें ओपन इंटरवल -5, ओपन इसका मतलब ये बाउंड्रीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बाउंड्री के बीच में जो नंबर्स है वो सभी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -5 बाउंड्री नहीं रहेगा। यहाँ पे जो 0 है इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज ओपन इंटरवल। और इन्फिनिटी को तो हम बाउंड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को तो हम बांध के रख ही नहीं सकते, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है जो पता नहीं उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। इसलिए इधर से तो हमें ओपन इंटरवल लेना ही, मतलब ये सिंपल ब्रैकेट लेना ही है। तो इसका डोमेन रहेगा ओपन इंटरवल -5 इन्फिनिटी, और इसका रेंज हमें मिलेगा यहाँ पे ओपन इंटरवल 0 इन्फिनिटी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सब क्वेश्चन डी देखिए,
यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। नाउ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इसका जो डोमेन है, ये डोमेन हम ले सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब इसका जो रेंज है, इसका रेंज भी हम कंसिडर कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर आर, ठीक है। अब देखिए ई में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ x minus 2 into x minus 5. Okay, now this f of x is defined, ये तभी डिफाइन होगा जब यहाँ पे x minus 2 into x minus 5 ये हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x से -5 को मल्टीप्लाई किया तो -5x, -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x, ठीक है ना। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, सॉरी ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 नहीं, ये 5 माइनस एक्स है। यहाँ पे क्या है 5 माइनस एक्स, मैंने x माइनस 5 लिखा है, इट इज़ 5 माइनस एक्स। अब लीजिए प्रोडक्ट x इंटू 5 इट इज़ 5x, x इंटू माइनस एक्स इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, -2 इंटू 5 -10, -2 इंटू माइनस एक्स इट इज़ +2x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको लिखते समय मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, -x स्क्वायर को पहले लिखूंगा, 5x + 2x इट इज़ 7x, फिर ये -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये पूरे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये होगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस होगा और यहाँ मिलेगा हमें लेस देन इक्वल टू 0। अब ये मिडल टर्म का कोएफिशिएंट जो 7 है, हम यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। मैं पहले इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, x स्क्वायर माइनस 7x लेस देन इक्वल टू -10। इस +10 को उधर के साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये -10 बनेगा। अब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -7 है, उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7/2, -7/2 का स्क्वायर 49/4, उस टर्म को प्लस, दोनों साइड में हम प्लस करते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐड करते हैं। तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस किससे ऐड करना है 49/4। क्यों इसे ऐड करना है? बिकॉज मिडल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 7 है, 7 को 1/2 से, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज कर देना, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 7/2, 7/2 का स्क्वायर 49/4। ये टर्म हमें ऐड करना है दोनों साइड में, ओके, दोनों साइड में हम ऐड कर रहे हैं 49/4। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंप्लीट टर्म है, ये टर्म x माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन है। आप देख सकते हो, इसका स्क्वायर रूट लिया हमने, इसका स्क्वायर रूट लिया, मिडल टर्म का साइन यहाँ पे यूज किया। आप अगर इसे एक्सपांड करोगे तो आपको यही टर्म मिलेगा। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 49 माइनस 40 अपॉन यहाँ पे रहेगा 4। इसका मतलब x माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ये रहेगा 9/4। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इट विल बी -3/2 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 7/2 लेस देन और इक्वल टू 3/2। ओके, इसका मतलब यहाँ का जो रेंज, यहाँ का जो डोमेन रहेगा, सॉरी एक बार मैं -7/2 को भी ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब ये रहेगा, आप देखिए, या फिर हर एक इसमें हम हर एक इसमें 7/2 को ऐड करेंगे, -3/2 प्लस 7/2 लेस देन और इक्वल्स टू x माइनस 7/2 प्लस 7/2 लेस देन और इक्वल्स टू 3/2 प्लस 7/2। हर टर्म में हमने 7/2 को ऐड किया है। अब देखिए क्या मिलेगा है, -3/2 प्लस 7/2, दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं, -3 प्लस 7 इट इज़ 4, तो ये रहेगा 4/2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे मिलेगा 10/2। ठीक है ना, मतलब ये मिलेगा हमें 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 5 एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2,5। इसका मतलब यहाँ का जो डोमेन है, ध्यान दीजिए, ये डोमेन हमें मिलेगा, डोमेन इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 2,5, ये लिखा है हमने डोमेन। अब हमें फाइंड करना है रेंज। देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ x स्क्वायर रूट में है, ओके, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी निगेटिव, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी निगेटिव, स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब f ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके,
क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं रह सकता, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा। जस्ट हमने फाइंड किया है ये जो x माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर है ये भी हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिलेगा। x माइनस 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या है हमारे पास, ये है x स्क्वायर माइनस 7x। ध्यान दीजिए, इट इज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ रहे ना आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4 ये जो वैल्यू है ये हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने किस प्रकार से इसे यहाँ पे कंसिडर किया था। देखिए ये टर्म्स हम जिस प्रकार से इसे एडजस्ट यहाँ पे करते आए थे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49/4, फिर यहाँ पे लेता हूँ मैं -10, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे भी लेंगे हम -10। इसका मतलब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 होगा, 49 माइनस 40 इट इज 9, तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 9/4। ठीक है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पे हमें देखिए क्या मिलेगा, इट इज 9/4, ये रहेगा यहाँ पे 9/4। या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, मैं इसे इस प्रकार से लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -49/4। फिर दोनों साइड में हम 10 को अगर ऐड करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, देखिए हम साइन चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, तो मैं यहाँ पे इसे 10 को ऐड करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -49 प्लस 4 प्लस 10, ऐसा लिया तो भी चलेगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिलेगा, -49 प्लस 40 इट विल बी -9, तो इसे हम -9/4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर दैन और इक्वल टू, अगर -9/4 है और ये पूरे इक्वेशन, ये पूरे इनइक्वालिटी को अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमें मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, -7x की जगह रहेगा +7x, प्लस 10 की जगह मिलेगा यहाँ पे -10। ओके, एंड दिस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 9/4 रहेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू की जगह अब मिलेगा लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा और ये माइनस का साइन जो ये प्लस होगा। देखिए हमारे पास क्या है, -x² प्लस 7x माइनस 10, एंड व्हाट इज दिस, -x² प्लस 7x माइनस 10, इट इज नथिंग बट x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 9/4, क्योंकि -x² प्लस 7x माइनस 10 क्या था, ये किसका प्रोडक्ट मिल रहा था हमें, x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x का, तो इसका मतलब x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 9/4। ओके, अब ये तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। यहां पे हम माइनस नहीं ले सकते, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। समझ रहे ना आप, यहां पे हम -3/2 कंसिडर नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज स्क्वायर रूट कैन नॉट बी निगेटिव। मैं यहां पे लिखता हूं, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी निगेटिव, स्क्वायर रूट निगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब ये किसका वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू 5 माइनस x, इट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। इसका मतलब f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3/2, लेकिन किससे बड़ा रहेगा, f ऑफ x बड़ा रहेगा 0 से, मतलब 0 लेस देन और इक्वल्स टू f ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 3/2, इसलिए इसका जो रेंज है, मतलब f ऑफ x का जो वैल्यू है, रेंज मतलब f ऑफ x का वैल्यू, f ऑफ x का जो वैल्यू है ये रहेगा क्लोज इंटरवल 0,3/2, इट इज क्लोज इंटरवल 0,3/2। ठीक है ना, ये रहेगा यहाँ का रेंज। ओके, मैं इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब ये आपको लिखने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, मतलब आप जब इसे देखोगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, मतलब जो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, ठीक है ना, इस थोड़ा स्पीड बढ़ा के इसे 2-4 बार देखिए, तो जो भी दिक्कत है ये आपकी पूरी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
सब क्वेश्चन एफ में यहां पे हमें जो फंक्शन दिया है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहां का जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ओनली, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है, तो स्क्वायर रूट का क्वांटिटी अगर लेस देन 0 होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का स्क्वायर रूट हमें रियल नंबर नहीं मिलता है। इसका मतलब ये तभी डिफाइन होगा जब स्क्वायर रूट में जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब ये तभी डिफाइन रहेगा जब यहां का x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और साथ में यहां का जो x है ये 7 नहीं चाहिए। अगर x 7 होता है तो 7 माइनस 7 इट विल बी 0, x माइनस 3 अपॉन 0 गोज टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये डिफाइन रहने के लिए x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 7। ठीक है ना, इस प्रकार से यहां पे हमें मिलना चाहिए। तो अब ये इन दोनों का भागाकार 0 या 0 से बड़ा चाहिए। इन दोनों का भागाकार 0 या 0 से बड़ा, मतलब 0 मतलब उसको तो साइन नहीं रहेगा, लेकिन 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। इन दोनों का भागाकार पॉजिटिव कब पॉसिबल होगा? जब प्लस अपॉन प्लस रहेगा तो आंसर हमें प्लस मिलेगा, माइनस अपॉन माइनस रहेगा तभी आंसर हमें प्लस मिलेगा। लुक हियर, मतलब ये दोनों अगर पॉजिटिव रहते हैं तो इनका भागाकार पॉजिटिव मिलेगा, ये दोनों अगर निगेटिव रहते हैं तब भी उनका भागाकार पॉजिटिव मिलेगा। मतलब इन दोनों का भागाकार पॉजिटिव रहने के लिए या तो दोनों पॉजिटिव चाहिए या फिर दोनों निगेटिव चाहिए। मतलब x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इफ, कब? जब आपका x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 ऐसा रहना चाहिए, और क्या रहेगा? दोनों भी निगेटिव। मतलब x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड 7 माइनस एक्स लेस देन 0, तभी इन दोनों का भागाकार यहां पे पॉजिटिव रहेगा, और ये पॉजिटिव रहता है तभी उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, पॉजिटिव या 0 रहता है। ठीक है, अब x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, माइनस 3 को ट्रांसफर किया, एंड 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 7 ग्रेटर देन x। ओके, और देखिए और क्या रहेगा? x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू 3, एंड 7 माइनस एक्स लेस देन 0, इसका मतलब 7 लेस देन x। इस माइनस x को हमने इधर ट्रांसफर किया। ओके, देखिए फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हो? x 3 या 3 से बड़ा लेकिन x 7 से छोटा है। मतलब ये इस प्रकार से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 7। 7 ग्रेटर देन x मतलब x लेस देन 7। ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 लेस देन और इक्वल टू x, दोनों का मीनिंग सेम है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 लेस देन और इक्वल टू x। और देखिए यहां पे केस हमें क्या मिल रहा है? यहां पे x लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, सिचुएशन कैसा है? x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 7। ठीक है, देखिए x लेस देन और इक्वल टू 3 या 3 से छोटा x एंड 7 से बड़ा x, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लुक हियर, यहां पे सपोज 3 है, यहां पे सपोज 7 है, ये क्या कहता है? x 3 या 3 से छोटा चाहिए, x लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 या 3 से छोटा, एंड वही x कैसा चाहिए? 7 या 7 से बड़ा। पॉसिबल है? ऐसा x पॉसिबल है जो 3 या 3 से छोटा रहेगा, 7 से बड़ा रहेगा? ऐसा कोई भी x पॉसिबल नहीं है। इधर वाला x और इधर वाला x इसके कॉमन पोर्शन में तो नहीं आएगा। मतलब x लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन 7, ऐसा x यहां पे पॉसिबल नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको विद हेल्प ऑफ फिगर समझा रहा हूं। 3 या 3 से छोटा मतलब इधर रहेगा, 7 से बड़ा मतलब एंड है, एंड मतलब एट ए टाइम एक ही x में ऐसा चाहिए जो 3 या 3 से छोटा लेकिन 7 से बड़ा, ऐसा x तो कोई भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल,
इसके लिए क्या रहेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, x 3 या 3 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा, तो इसको कॉम्बिनेशन में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 7। x 3 या 3 से बड़ा लेकिन 7 से छोटा, और ये पॉसिबल रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू, देखिए लेफ्ट में हमें क्लोज लेना है और राइट में हमें ओपन लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो इसका मतलब 3 का x का वैल्यू 3 पॉसिबल है, लेकिन x का वैल्यू 7 पॉसिबल नहीं है, इसलिए इधर से हमने इसको ओपन रखा है। तो यहाँ का जो x है, दिस x बिलोंग्स टू, क्या कहेंगे हम, राइट ओपन इंटरवल 3,7। तो इस वजह से यहाँ का जो डोमेन रहेगा, दिस डोमेन इक्वल्स टू, ये रहेगा राइट ओपन इंटरवल। जब हम राइट ओपन कहेंगे तो लेफ्ट को हमें क्लोज रखना है, राइट ओपन कहेंगे तो लेफ्ट को क्लोज रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के लिए और ये ब्रैकेट ओपन के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ का डोमेन। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज हमने इसे y इक्वल टू कंसिडर किया, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/7 माइनस x। यहाँ का x कहाँ पे है, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। अब अगर x 7 होता है तो ये डिफाइन नहीं रहेगा, लेकिन x यहाँ पे 7 होने के चांसेस नहीं है। वाई, बिकॉज 7 हमने ओपन रखा है, मतलब ये बाउंड्री इसमें नहीं है, मतलब x का वैल्यू 7 नहीं होगा, तो इसका मतलब इट शुड बी डिफाइंड। और अगर सपोज x का वैल्यू 3 होता है तो 3 माइनस 3 इट विल बी 0, 0 अपॉन नॉन 0 इट इज 0। इसका मतलब यहाँ पे जो f ऑफ x है, ये f ऑफ x का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक रहेगा, ठीक है ना, 0 से लेके इंफिनिटी तक। इसलिए हम इसे यहाँ का जो रेंज है, जिस प्रकार से हमने डोमेन डिफाइन किया है, उसी प्रकार से यहाँ का रेंज हम लेंगे इस प्रकार का इंटरवल जो राइट में ओपन है, राइट ओपन इंटरवल 0, इंफिनिटी, ये रहेगा यहाँ का रेंज इन वैल्यूज के लिए, ठीक है ना। ये डोमेन है, इन वैल्यूज के लिए ये हमें यहाँ पे रेंज मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, जो हमें यहाँ पे सब क्वेश्चन जी में f ऑफ x दिया है, देखिए हमारे पास f ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब डिफाइन रहेगा, इसी प्रकार से इसे हमने कब डिफाइन लिया है, जब यहाँ रूट में जो क्वांटिटी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसी प्रकार से f ऑफ x इज डिफाइंड, ये f ऑफ x कब डिफाइन रहेगा, ओनली इफ रूट में जो क्वांटिटी है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा मैं, देयरफॉर देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16, और इसका मीनिंग रहेगा -4 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 4, एंड देयरफॉर यहाँ का जो डोमेन है, दिस डोमेन शुड बी क्लोज इंटरवल -4, ये डोमेन है। अब हमें रेंज फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर -4 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4 है, इसका हम स्क्वायर लेते हैं तो -4 का स्क्वायर इट विल बी 16, +4 का स्क्वायर भी 16, तो इसका मतलब ये रहेगा 0 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16। अगर इसका हमने स्क्वायर लिया, चाहे तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ 0 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16, ठीक है ना। ये हमने क्यों लिखा है, ऐसा हमने क्यों लिया है, बिकॉज हमने ये पूरे टर्म का स्क्वायर लिया है, -4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगेन 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 16। हम ये चाहिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 16 जो है 16 में से इसे माइनस करना है, तो एक बार इस पूरे टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 16 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -16 बनेगा। लेकिन जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन जो है रिवर्स हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस प्रकार से, ओके। अब इसे चाहे तो लिखते समय हम इसे पहले भी लिख सकते हैं, या फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, हर टर्म में हम 16 को ऐड करते हैं, मतलब 0 + 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 माइनस 16। हमने हर एक टर्म में 16 को ऐड किया, 0 + 16 इट इज 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स हमें इस प्रकार से मिलेंगे
0 लेस देन और इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 16। इस प्रकार से हमने इसको लिखा है 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। सबसे छोटा कौन था? 0। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा 0 है। सबसे बड़ा कौन है? 16। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा 16 है। अब दोनों साइड का हम लेते हैं स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, लेस देन और इक्वल्स टू ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर कितना रहेगा? 4। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर जो है यह एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। ओके, इसका मतलब यहां का जो एफ ऑफ एक्स है दिस बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,4। ओके, तो ये एफ ऑफ एक्स के वैल्यू आ सकते हैं 0 से लेके 4 तक। कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 4। एफ ऑफ एक्स के वैल्यू मतलब रेंज। तो यहां का जो इस फंक्शन का जो रेंज रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, इस फंक्शन का रेंज रहेगा क्लोज इंटरवल 0,4। तो इस प्रकार से इस फंक्शन का हमें डोमेन और रेंज मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।